ये कहते हैं मोदी की गारंटी। मुझे बताइए चित्रा जी, बात हुई थी कि 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, क्या वो आ गए? दुगनी हो जाएगी किसानों की आय 2022 तक, क्या वो आ गई? बुलेट ट्रेन चलेगी 2022 तक, वो क्या चल गई? पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो 7 गुना 7 ppm से ऊपर अमोनिया की मात्रा बढ़ चुकी है। और ये भी सारे विशेषज्ञ बताते हैं कि ज्यादा अमोनिया का पानी अगर लोग पी लें तो किडनी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, खतरनाक ऐसी बीमारी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को ये बात नहीं करनी चाहिए? भाजपा और अमित शाह जी के पास दिल्ली को लेके अब तक कोई विजन नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, ये तो साफ हो गया। मतलब चुनाव जीतने के लिए क्या इस तरह के शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा जसवंत शाह जी? आगे आने वाले वक्त में जिसकी पोजीशन जो भी हो, लेकिन नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल, आप समझ रहे हैं इसका मतलब लोगों पर क्या पड़ेगा, इसका असर अगर एक बड़े नेता की ओर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? नरसंहार को अगर नरसंहार नहीं बोलेंगे तो उससे ज्यादा बड़ा पाप कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता अपने लोगों के साथ नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि हवा पानी जैसे मुद्दों पे कभी राजनीति करनी ही नहीं चाहिए और तथ्यों के आधार पे ये बात करनी चाहिए। चित्रा जी, आपको ये सारा डेटा पता है। कल मुख्यमंत्री आतिशी जी ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा था तो साझा करा था कि अमोनिया का स्तर आमतौर पे कितना होना चाहिए और कैसे 7 गुना बढ़ के ये हरियाणा का जो पानी आ रहा है यमुना के थ्रू उसमें बढ़ गया है। फिर कल शाम को सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड ने फिर से चिट्ठी लिखी जिसमें सेम टू सेम चीज, अब तो अधिकारी ने भी ये बात कर दी। आमतौर पे दिल्ली में जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी क्षमता है केवल 1 ppm अमोनिया को ट्रीट करने की, वहां तक ठीक है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो 7 गुना 7 ppm से ऊपर अमोनिया की मात्रा बढ़ चुकी है। और ये भी सारे विशेषज्ञ बताते हैं कि ज्यादा अमोनिया का पानी अगर लोग पी लें तो किडनी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, खतरनाक ऐसी बीमारी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को ये बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, भाजपा और अमित शाह जी के पास दिल्ली को लेके अब तक कोई विजन नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, ये तो साफ हो गया। लेकिन उनको लगता है कि सुबह शाम केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते रहेंगे, उनको भ्रष्टाचारी बोलते रहेंगे। अब तक एक 98 तक का भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाए, आपकी तमाम एजेंसियां आपने उनके ऊपर ठोक दी, फिर भी कुछ नहीं मिल पाया। तो फिर ये दिखाता है कि आपके पास कुछ बोलने के लिए आज नहीं है। और ये कहते हैं मोदी की गारंटी। मुझे बताइए चित्रा जी, बात हुई थी कि 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, क्या वो आ गए? दुगनी हो जाएगी किसानों की आय 2022 तक, क्या वो आ गई? बुलेट ट्रेन चलेगी 2022 तक, वो क्या चल गई? तो ये आप तमाम कुछ भी बोलते रहोगे और लगेगा कि दिल्ली की जनता जो एक समझदार वोटर है वो आपके झलावे में आ जाएगी, तो ये गलत है। और यमुना की जब तक हम बात करें तो चित्रा जी, आप खुद, मैं चाहता हूं कि इस शो पे आप खुद, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड एक सीनियर IAS अधिकारी हैं, उन्होंने जो खत लिखा है उसमें देख लीजिए। उसमें मेंशन किया है कि 7 ppm मतलब 7 गुना ज्यादा अमोनिया आ रहा है। और उसमें यह भी साफ लिखा है कि हरियाणा में इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है, जिसके कारण से दिल्ली के पानी में अमोनिया इतना बढ़ गया है कि 20% मतलब 34 लाख लोगों को आज दिल्ली में पानी नहीं मिल पा रहा। सीईओ जल बोर्ड ने साफ कहा है कि दिल्ली में अमोनिया की मात्रा 7 गुना बढ़ गई है और उसके कारण भयंकर रोग हो सकते हैं। तो अगर ये कोशिश की जा रही है, और चित्रा जी ये पहली बार नहीं हो रहा है, आपको याद होगा कोविड के टाइम में जब दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत थी, हमने मांगा था दिल्ली वालों के लिए 700 टन ऑक्सीजन। भाजपा क्या कह रही थी कि नहीं, केवल 300 टन देंगे, जाओ जो करना है कर लो। हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मोदी जी गलत कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए, केवल अपनी राजनीति के लिए लोगों की क्या जान मरवाओगे आप? आपको इतनी सत्ता की भूख है? अरे भाई, पानी हो, ऑक्सीजन हो, इसमें तो जो मुख्यमंत्री अगर मांग रही है दिल्ली की कि इसको ठीक कीजिए तो ठीक कीजिए ना, हम तो प्रमाण भी दे रहे हैं। लेकिन ये कहना कि नहीं हम तो ऐसा ही पानी देते रहेंगे, हम आपके ऊपर मुकदमे करेंगे, ये बताता है लोगों को कि आपको लोगों की कोई फिक्र नहीं है। पानी में जहर मिलाने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गिना दिया कि आम आदमी पार्टी के रहने से हर महीने उनको 25,000 रुपए का फायदा हो रहा है।